हेलो मेरे फार्मा म्यूजिशियंस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक। और अगर आप ये चैनल पे नए हैं या ये चैनल बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग समझने वाले हैं कि कितने रैंक पे कौन सा नाइपर मिलेगा। आई होप सो आपका नाइपर का एग्जाम बहुत अच्छा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिरकार सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर नाइपर में कौन सा नाइपर जाऊं, कौन सा ब्रांच लूं। सो उसका मेरा एक आंसर रहेगा, इट इज़ योर चॉइस बच्चा। अगर आपको एक नाइपर में जाना है तो वो आपका चॉइस है, आपको कौन से नाइपर में जाना है। डेफिनेटली अगर आपका रैंक अच्छा है, आपको नाइपर मोहाली, अहमदाबाद और हैदराबाद में ही चूज करना चाहिए। एक बोलेंगे, अगर मेरा ओपिनियन अगर आप मांगेंगे तो मैं तो ये तीन को ही सजेस्ट करूंगा। बट इट डजेंट मीन दैट जो बाकी के नाइपर है वो खराब है, उनका वहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। सो ये जो है चॉइस इज योर्स टू कौन सा आपको नाइपर चूज करना है। अगेन, अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, फार्मास्यूटिक्स लेना है, फार्माकोलो लेना है, मेडिकल डिवाइस करना है, देन उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट्स करना है, दैट इज फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री करना है, ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन यू। किसी के भी इन्फ्लुएंस में ना जाए। एवरीवन हैज ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन, यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सूटिक्स जो है, सूटिक्स एंड कोलॉजी जो है वो एक फार्मा के कोर है। इट डजेंट मीन कि आप जो कोलॉजी वगैरह है वो सॉरी जो बाकी के सब्जेक्ट है वो खराब है। बट ये जो है ना, बोलते हैं ये प्राइम सब्जेक्ट है। ओ माय गॉड, ये पेन नहीं चल रहा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि सूटिक्स और कोलॉजी जो है वो हम कंसिडर करते हैं एक प्राइम सब्जेक्ट को। बट क्या इसका मतलब ये होता है कि बाकी के ब्रांच खराब है, वहाँ पर जॉब नहीं है, वहाँ पर पैसा नहीं है, वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है? नहीं, इट डजंट मीन दैट। लेकिन हाँ, मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं और इट हैज़ मोर स्कोप। ठीक है, ये दोनों का सब्जेक्ट का स्कोप ज़्यादा है, दैट्स वाई। ठीक है, यहाँ पर मेनली आपको कंपटीशन कम मिलेगा, दूसरे फील्ड के आपको कम्पिटिट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मेडिसिन केमिस्ट्री में आप जाते हैं तो वहाँ पर बी एस सी एम एस सी वाले आपको कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव हो, अगर आप स्किलफुल हो, तो चाहे कोई भी फील्ड हो, आप वहाँ पर आगे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बात रह गई कि भैया कौन सा नाइपर लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि कितने रैंक पे कितना कौन सा नाइपर मिल सकता है, या कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे कितने रैंक बन सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि देखिए, अगर अभी हम लोग लास्ट ईयर के डेटा पे जाए तो जो अराउंड 50 या 60 रैंक थे नाइपर में, उनको नाइपर बुखारी मिला था जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे स्टूटिक्सकोलॉजी वगैरह वगैरह। और जो आपके छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं जैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गया, देन आपका क्लिनिकल फार्मेसी हो गया वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर रैंक मैं बोलूँ तो कुछ अराउंड 370 तक गया था। नॉट श्योर बट यही रेंज में था। तो नाइपर मोहाली में अगर आपको जाना है, इफ यू वांट टू गो इन नाइपर मोहाली इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, आप 370 रैंक में अगर आएंगे तो डेफिनेटली आप जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो, यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ रैंक 1 से 50 जो है, ये जो सेफ है फॉर मोहाली। ठीक है, एन एम लिख रहा हूँ। ठीक है, एन एम। और फिर उसके बाद जो आपका रैंक 50 से मतलब ऐसा नहीं है कि इतने ही लोग नाइपर मोहाली जाएंगे, नहीं, 50 से आगे भी जा सकते हैं, जैसा मीन दैट। लेकिन मैं एक सेफ साइड बता रहा हूँ। ठीक है, तो 50 से 150 120 जो है वो नाइपर हैदराबाद में जा सकते हैं, एच लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये रहा। फिर उसके बाद 150 से 250 पकड़ते हैं रेंज, 150 से 250 पकड़ते हैं रेंज फॉर नाइपर अहमदाबाद। ठीक है, नाइपर अहमदाबाद। तो सर ये आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो? देखो, मैंने आपको बोला अगर आपको मेन जो ब्रांचेस है वो इस रैंक में आपको इन तीनों नाइपर में डेफिनेटली मिल ही जाएगा। अगर लास्ट टाइम जैसा कोई गड़बड़ ना हो कि जी पर अनक्वालिफाइड लोग भी वहां पर आ गए, ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो दिस रैंक इज सेफ। इवन इसके ऊपर भी जो रैंक आएगा तो ये थोड़ा बहुत वेरी करेगा, डजेंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट। ठीक है, बाकी सब क्या करें, तो बाकी लोग जो है जैसे कि 250 प्लस रैंक है या 300 प्लस रैंक है, उन्हें नाइपर गुवाहाटी मिलेगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट जैसे जैसे रैंक नीचे जाएगा तो जो नाइपर जैसे आपको कोलकाता नाइपर, रायबरेली, हाजीपुर वगैरह मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली सबका एम होता है कि
टॉप 3 नाइपर्स में जाए, जो कि ये तीनों है नाइपर, मोहाली, हैदराबाद एंड अहमदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर संक्षेप में बोलूँ तो आपको कम से कम 300 रैंक के अंदर लाना चाहिए टू गेट इन टॉप 3 नाइपर्स, ठीक है। 300 रैंक, ठीक है, टू गेट इन टॉप 3 नाइपर। अगर आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे यही नाइपर में जाना है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर आप 500 रैंक भी लाएंगे, 400 रैंक भी लाएंगे, सो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो भी मैंने डिस्कस किया है, जो भी रैंक का सिस्टम है फॉर दी मेन और कोर ब्रांचेस, टॉक्सिकोलॉजी, मेडिकल, ये नॉट फॉर दी नॉन कोर ब्रांचेस, जैसे कि आपके आयुर्वेदा के हो गए ना, ये सब ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, तो फिर उसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी वगैरह। सो एक और क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के बीच में घूमते रहता है कि सर आप बोलते हैं कि ये ब्रांच जैसे कोलॉजी, सूटिक्स, ये सब अच्छे ब्रांच है, क्या जो बाकी के ब्रांच है वो अच्छे नहीं है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है वो ब्रांच में तो डेफिनेटली आप वो ब्रांच चूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बोला किसी के भी इन्फ्लुएंस में मत जाओ, plan your branch as per the future scope, as per the your conditions, whether it relates to your family condition or your own condition, ठीक है। तो उसके हिसाब से डिसीजन लो, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है ना, सुननी सकती है, करनी अपनी खुद की है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि किसी को पूछे ही ना, कोई बताने आए तो मुंह फेर के चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूछे, समझिए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए। एवरी माइंड हैज ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो एक जन को पूछ के डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो से एक रफ आइडिया मिल गया कि कितने रैंक पे मेरे टॉप 3 नाइपर मिल सकते हैं, वो भी अच्छे ब्रांच के साथ, दैट इज कोर ब्रांच के साथ। अगेन आई एम टेलिंग, जो बाकी के ब्रांच है वो भी अच्छे ही हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप सो आपको ये वीडियो समझा, और इसी के साथ शिवम त्रिवेदी साइनिंग ऑफ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। आपका जीपैट नाइपर एग्जाम सब कुछ खत्म हो गया है नाउ, दिस 1 मंथ और 2 मंथ, मे बी लेस देन 2 मंथ ओनली, ये आपका पीरियड है। एंजॉय कीजिए जो भी आपने मेहनत किया है, अब एंजॉय करने का समय है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।